नमस्कार, वोक्स प्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आईएमडी ने दक्षिणी तटों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग आईएमडी ने तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक की तटीय इलाकों में 23 अक्टूबर तक तीव्र वर्षा व तूफानी मौसम की संभावना जताई है। यह अलर्ट दक्षिण पश्चिम अरब सागर व लक्षद्वीप क्षेत्र में बन रही निम्न दबाव प्रणाली के कारण है। बिहार में नीतीश कुमार का बीजेपी उम्मीदवार को माला पहनाते हुए वीडियो वायरल हो गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को जनादेश का मजाक बताया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो चुनावी बहस का केंद्र बन गया है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है और विपक्षी दल झूठ बोल रहे हैं। रक्षा उपकरण विकास में भारत ब्राजील बना सकते हैं साझेदारी। भारत और ब्राजील ने आगामी रक्षा उपकरण विकास व उत्पादन में सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसमें ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर C-390 विमान शामिल हो सकता है। यह सहयोग दोनों देशों की रक्षा उद्योग क्षमताओं को मजबूत करने तथा मध्य परिवहन विमान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में माना जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एक नया समझौता किया है। दोनों देश इन खनिजों की आपूर्ति में चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में साथ काम करेंगे। इस साझेदारी से वैश्विक उद्योगों को स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह समझौता चीन पर वैश्विक निर्भरता घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फाइनेंस, नीति और प्रोजेक्ट के संयोजन से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। पर वास्तविकता यह है कि चीन का प्रोसेसिंग नेटवर्क और बाजार शक्ति अभी भी मजबूत है, इसलिए परिणाम धीरे धीरे और चरणबद्ध होंगे और निवेश, तकनीक हस्तांतरण व पर्यावरणीय परमिट चुनौतियां निर्णायक रहेंगी। दक्षिण भारत में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु और केरल में अगले 48 घंटों में भारी वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है, जबकि कई जिलों में पहले ही स्कूल बंद किए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आज 3% तक की गिरावट आई। यह अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीदों के चलते हुआ है। भारत के लिए यह राहत की खबर है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निकट भविष्य में कमी की संभावना जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने युद्ध विराम का पालन नहीं किया तो उनका अंत नजदीक है। ट्रंप ने हमास को बहुत स्पष्ट संदेश दिया है, इस समय उन्हें विकल्पों के बीच एक मौका मिला है। यदि वे समझौते का पालन करें तो कार्रवाई टाली जा सकती है, लेकिन यदि न करें तो परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इस चेतावनी का महत्व सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि उस बलवान दबाव का संकेत है जिसे अमेरिका और उसके मित्र देश मध्य पूर्व में उत्पन्न कर रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य पूर्व में स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, शरणार्थी समस्या और मानवीय सहायता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। यदि गाजा में यह समझौता टूटता है तो क्षेत्र में संकट गहरा सकता है और वैश्विक बाजारों, तेल गैस प्रवाह या रक्षा सहयोग पर प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति में वर्तमान समस्याओं में निष्पक्ष भूमिका की तलाश है। ऐसे में अमेरिका इसराइल हमास संबंधों की नवीनता भारत को भी प्रभावित कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में आज जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर (PK) ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब महागठबंधन से नहीं बल्कि जनसुराज से सबसे ज्यादा डरती है। प्रशांत किशोर के अनुसार उनकी पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भाजपा नेताओं और प्रशासनिक दबाव के चलते नामांकन वापस लेना पड़ा। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर ने सीधे गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर अप्रत्यक्ष हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर जनसुराज के उम्मीदवारों को धमकाया गया ताकि वे नामांकन दाखिल न कर सकें। उन्होंने निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। किशोर ने दावा किया कि भाजपा को डर है कि जनसुराज ग्रामीण इलाकों में तीसरा विकल्प बन रहा है, इसलिए वे हमें शुरू में ही रोकना चाहते हैं। अब तक भाजपा ने इन आरोपों पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा इन दावों को राजनीतिक प्रचार मानती है। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।